के नाम का वैज्ञानिक था। वो गुबरिले जाति के कुछ कीड़ों पर प्रयोग करता था। वे कीड़े बड़े अद्भुत हैं। वे कीड़े हमेशा अपने नेता के पीछे चलते हैं और जब तक नेता चलता जाता है वे रुकते नहीं। उनकी आदत भी आदमियों जैसी है। आदमी के कई रोग दूसरे कीड़े मकोड़ों में भी हैं, जैसे नेता के पीछे चलना। तो वो कीड़े आदमियों जैसे हमेशा लीडर के पीछे चलते हैं। फूरिये ने एक तरकीब लगाई। उसने एक गोल थाली में 10-15 कीड़े छोड़ दिए। वे कीड़े अपने नेता के पीछे चक्कर लगाने लगे। थाली थी गोल, उसका कहीं अंत आने वाला नहीं था। गोल गोल चक्कर काटते गए। जब तक नेता ना रुके तब तक अनुयायी नहीं रुक सकते, और जब तक अनुयायी चल रहे हैं तब तक नेता क्या अपनी बेशर्मी करे रुक के? नेता भी चलता जाता है, कीड़े भी चलते जाते हैं। सिकंदर नेपोलियन भी चलते हैं, अनुयायी भी चलते हैं। आखिर हालत यह हो गई कि 24 घंटे कीड़े चक्कर ही लगाते रहे, रुके नहीं। क्योंकि नेता रुके तो पीछे के कीड़े कहेंगे नेता नाकामयाब हो गया, दूसरा नेता चुनो। अगर पीछे के अनुयायी रुक जाएं तो नेता चिल्लाएगा कि कैसे काहिल, कैसे सुस्त। आखिर कीड़े थक थक के गिरने लगे और मरने लगे। लेकिन उन कीड़ों को यह समझ में ना आ सका कि इस यात्रा का कोई अंत नहीं होगा। ये गोल चक्कर में यात्रा चल रही है। आदमी को अगर हम गौर से देखें तो आज तक कोई आदमी यात्रा के अंत पर नहीं पहुंचा। इससे यह पता चलता है कि शायद किसी गोल थाली में हमारी यात्रा चल रही है, जिसमें हम चक्कर लगाते जाते हैं। फिर भी आगे कोई होता है, पीछे कोई होता है। न कभी हम पूरी तरह आगे हो पाते, न पूरी तरह पीछे हो पाते। हमेशा आगे भी कोई, पीछे भी कोई, और यात्रा चलती रहती है और हम थक थक के मर जाते हैं। फूरिये के कीड़े ही नहीं, आदमी भी इसी तरह थक थक के मर जाते हैं। दूसरे चलने वाले रास्ते से हटा देते हैं उन्हें और अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। लेकिन जो गिर पड़े हैं, कोई भी गौर से नहीं देखता कि कहीं हम भी तो उसी गिरने के मार्ग पर नहीं चलते चले जा रहे हैं। आज तक कोई आदमी होड़ में, कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में प्रथम नहीं हो सका, कभी हो भी नहीं सकेगा। उस यात्रा का कोई अंत नहीं, वो गोल चल रही है। लेकिन एक और यात्रा भी है, और मंजिल आ जाए तो ही कोई मुक्त होता है। जहां यात्रा समाप्त होती है वहीं मुक्ति आती है। एक और यात्रा भी है, वो स्वयं को अतिक्रमण करने की, स्वयं को निरंतर पार करने की, स्वयं से निरंतर ऊपर उठ जाने की और आगे चले जाने की। किसी दूसरे से उसका कोई भी संबंध नहीं, किसी दूसरे से उसका कोई भी नाता नहीं। विद्या में उसे कहता हूं जो दूसरों से आगे बढ़ना ना सिखाए, बल्कि स्वयं का अतिक्रमण, स्वयं से आगे बढ़ना सिखाए। और जिस दिन कोई आदमी स्वयं से आगे बढ़ने में दीक्षित हो जाता है, उसके जीवन में आनंद के बिल्कुल नए द्वार खुल जाते हैं जिनका उसे पता भी नहीं था। और जो आदमी दूसरों से आगे होने में दीक्षित हो जाता है, उसके जीवन में रोज रोज दुख, तनाव और पीड़ा और अशांति के नए नए मार्ग स्पष्ट होते चले जाते हैं। स्मरण रहे, दूसरे को पीछे करना, दूसरे को दुख देना, और जो दूसरों को दुख देता है वो कभी भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हम पर वापस लौट आता है। जीवन बड़ा अद्भुत है। इसमें जो हम जीवन को देते हैं उसी की प्रतिध्वनियां हमें सुनाई पड़नी शुरू हो जाती। मैं एक पहाड़ी पर था और वहां एक इको पॉइंट था जहां आवाज हम करें तो 7 बार आवाज गूंज के वापस लौटती थी। एक मित्र मेरे साथ उस इको पॉइंट पर गए थे। वे मित्र उस इको पॉइंट पर कुत्तों के जैसे भौंकने लगे। पहाड़ियां कुत्तों की आवाज से भर गई, 7 गुनी आवाज वापस लौटने लगी। मैंने उन मित्र को कहा कि क्या उचित ना होगा, अगर चिल्लाना ही है तो क्या उचित ना होगा कि कोई गीत गाओ? क्या उचित ना होगा अगर गीत भी नहीं गाना तो कोयल की कोई वाणी बोलो? क्या कुत्ते की आवाज करनी ही जरूरी है? और फिर उन्होंने एक गीत गाया और घाटियां गीत की
प्यारी ध्वनियों से गूंज उठी और गीत वापस आने लगा। फिर मैंने उन मित्र को कहा कि न केवल इस इको पॉइंट पर, बल्कि जीवन पूरा का पूरा जीवन एक इको पॉइंट है, जहां हम अगर गालियां बकते हैं तो गालियां वापस लौट आती हैं, और अगर गीत गाते हैं तो गीत वापस लौट आते हैं, और अगर हम कांटे फेंकते हैं तो कांटे वापस आ जाते हैं, और अगर फूल बरसाते हैं तो फूल लौट आते हैं। जीवन एक बड़ी प्रतिध्वनि का केंद्र है। जीवन के बबल में जो हम चिल्लाते हैं वही वापस आ जाता है। तो अगर हम सिखा रहे हैं दूसरों को दुख देना, दूसरों को पीछे छोड़ना, दूसरों को उदास करना, दूसरों को पराजित करना, तो स्मरण रहे यही सब हम पर वापस लौट आएगा, और जीवन के अंत में यही हमारी संपदा होगी। ये संपदा कैसे मुक्ति को निकट ला सकती है? ये तो नरक को निकट लाएगी, दुख को निकट लाएगी, पीड़ा को, बंधन को निकट लाएगी। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर हम किसी के रास्ते पर कांटे फेंकें तो हम बंधते हैं, और अगर हम फूल फेंकें तो हम नहीं बंधते हैं। बंधने का मतलब केवल इतना है कि जब कांटे हम पर लौटते हैं तो दुख लाते हैं, और जब फूल हम पर लौटते हैं तो दुख का कोई कारण नहीं रह जाता। ब्लेवेट्स्की सारी दुनिया में यात्रा की, सारी जगह उसकी एक अजीब आदत थी। हाथ में एक झोला लिए रहती, और बार बार चाहे ट्रेन में बैठी हो, चाहे गाड़ी में बैठी हो, झोले में हाथ डाल के कुछ बाहर फेंकती रहती। लोग पूछते ये क्या है, क्या फेंकती हैं? ब्लेवेट्स्की कहती फूलों के कुछ बीज हैं, रास्ते के किनारे फेंकती हूं। वर्षा आने को है, फिर इन बीजों में अंकुर निकल आएंगे, और ये पौधे बड़े हो जाएंगे, और वर्षा में इनके फूल खिल जाएंगे। तो लोग पूछते बड़ी पागल हो तुम, जिन रास्तों से तुम्हें दोबारा नहीं निकलना, उन रास्तों पर बीज फेंकने का प्रयोजन, और अगर फूल आए भी तो उनसे मतलब? ब्लेवेट्स्की कहती कि नहीं, जिन रास्तों से मैं गुजर रही हूं उन पर किन्हीं दूसरे लोगों के फेंके गए बीजों के फूल आए, और उनसे मैं आनंदित हो रही हूं। उनका ऋण हो गया मेरे ऊपर, उस ऋण को मैं कैसे चुकाऊं? उन रास्तों पर बीज फेंक दूं जिनसे मैं तो नहीं निकलूंगी, लेकिन कभी कोई निकलेगा और आनंदित होगा। और फिर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन देखेगा उन फूलों को और कौन आनंदित होगा। मैं तो कल्पना भी करती हूं कि फूल आ गए हैं और कोई आनंदित हो रहा है, तो मेरा प्राण गदगद हो उठता है, मैं आनंद से भर जाती हूं। कभी आपने कल्पना की है इस बात की कि आपके द्वारा किसी को आनंद उपलब्ध हो रहा है? कल्पना में भी अगर आपको ख्याल आ जाए कि किसी के प्राण आपके कारण आनंद से भर रहे हैं, किसी के अंधकारपूर्ण हृदय में आपके कारण प्रकाश का दिया जल रहा है, तो उसकी कल्पना से भी आपके प्राण आनंदित हो उठे। वस्तुतः जब ऐसा होता है तब तो जीवन बड़े आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन हम तो दिन रात दूसरे के दुख की, दूसरे के पराजय की, दूसरे को हरा देने की योजना और कामना में लगे रहते हैं। परिणाम में हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा हृदय अगर दुख और अंधकार से भर जाता हो तो आश्चर्य नहीं है। ये तो सीधा गणित है, ये तो 2 2 4 जैसी सीधी बात है, ये तो होगा ही। मैं किसे विद्या कहूं? कौन सी विद्या है जो मुक्त करती है? वो विद्या जो मनुष्य को आत्मा के निकट ले जाती है, सत्य के निकट ले जाती है। और कौन ले जाएगा सत्य के निकट? कोई दूसरा आपको ले जाएगा? नहीं, कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। आपको ही अपना सतत परिष्कार करना होगा, रोज रोज निखारना होगा अपने भीतर के सोने को, रोज रोज अग्नि से गुजरना होगा ताकि कचरा जल जाए और स्वर्ण शेष रह जाए। आत्म परिष्कार, आत्म साधना, स्वयं से निरंतर ऊंचे उठते जाना, जो विद्या सिखा देती है वो विद्या मुक्तिदायी बन जाती है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। अंत में एक बात और कहूं और अपनी चर्चा पूरी करूंगा। मनुष्य के जगत में जो भी दुख
जो भी अंधकार, जो भी घृणा और हिंसा पैदा हुई है, वो अविद्या को विद्या समझ लेने से पैदा हुई है। और अगर मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करना है तो स्पष्ट भेद करना होगा क्या है अविद्या और क्या है विद्या। जो आजीविका सिखाती है, जो लिविंग देती है, रोटी रोजी देती है, वो है अविद्या। और जो जीवन सिखाती है, लाइफ देती है, लिविंग नहीं लाइफ, आजीविका नहीं जीवन, वो है विद्या। और हमें अविद्यालय भी खोलने चाहिए और विद्यालय भी खोलने चाहिए। अविद्यालय खोजने चाहिए, खोलने चाहिए कि वहां लोग रोटी रोजी कमाना सीख सकें, क्योंकि आदमी बिना रोटी के नहीं जी सकता है। लेकिन अकेली रोटी से भी आदमी नहीं जी सकता है। हमें अविद्यालय भी खोलने चाहिए और हमें विद्यालय भी खोलने चाहिए। अभी तो हम सभी अविद्यालयों को विद्यालय कहते हैं और महावीर जैसा प्यारा नाम भी लगा देते हैं, कहते हैं महावीर विद्यालय। अभी महावीर के नाम लगाने लायक कोई विद्यालय जमीन पर नहीं है। अभी देर है बहुत। अभी सब विद्यालय आदमियों के हैं, अभी महावीर का कोई विद्यालय नहीं। लेकिन हो सकता है, अगर हम चाहें तो जरूर हो सकता है। किसी दिन हो सके महावीर के विद्यालय, बुद्ध के, क्राइस्ट के, उनके जिन्होंने जाना और जीवन को जिया और पाया, वे हो सके किसी दिन। इसकी परमात्मा से और आपसे प्रार्थना करता हूं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।